भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे संघर्ष के बीच 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर मौजूद हेलमेट और ब्लैक टॉप की चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही चीनी सेना को न केवल रोका बल्कि उन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने पेंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर मौजूद चोटियों पर पोजीशन ले ली है। इन चोटियों पर कब्जा करने का भारतीय सेना और देश की सुरक्षा के लिए क्या महत्व है, जानिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से। भारत ने चीन को जिस पेंगोंग सो झील के पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करने से रोका है, उन चोटियों का क्या महत्व है? 3-4 दिन पहले इंडियन आर्मी ने लद्दाख में पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी भाग पर कुछ पहाड़ी चोटियों में अपना कब्जा कर लिया। वो उस वक्त जबकि उन्हें पता लगा कि चाइनीज आर्मी एलएसी के इस तरफ हमारी तरफ उन पहाड़ियों पर अपना कब्जा बनाने के लिए टुकड़ियां भेज चुकी थी। क्या वजह है कि हम इन पहाड़ी चोटियों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं? मैं समझाना चाहूंगा कि जब एक पहाड़ी चोटी पे कोई आर्मी की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होती है तो वो दूर दूर तक के इलाके को देख सकती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर कुतुब मीनार के ऊपर हैं तो आप कितना इलाका देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप दूर तक दुश्मन की हरकतों को न सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उनके ऊपर कारगर फायरिंग कर सकते हैं और उनकी मूवमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए इन पहाड़ियों की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे ऐसे इलाकों में जहां पर कि अब दोनों सेनाओं के बीच में एलएसी पर कुछ तनाव बना हुआ है। चीन की सीमा 14 देशों से सटी हुई है, लेकिन सिर्फ भारत की सीमा पर ही विवाद होता रहा है। इसकी क्या वजह है? चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसमें से 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि अनरिजॉल्व बॉर्डर है। चाइना इसको एक लिवरेज की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो इंडिया के साथ कभी कभी एक प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल कर सके। 2013-14 में डेप्सांग और चूमर में हमारा फेस ऑफ हुआ था। 2017 में इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन पर डोलम प्लेट्यू का विवाद हुआ और उस वक्त भी इंडिया अपने स्टैंड पर अडिग रहा और आखिरकार चाइना को रुकना पड़ा। और 2020 में आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से जो लद्दाख में हरकतें हो रही हैं वो इसलिए कि चाइना को यह गवारा नहीं है कि इंडिया अपना बॉर्डर पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें कि हमारी को मोबिलाइजेशन में आसानी हो और हमारे दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को सुविधाएं हों। लेकिन इंडिया भी रेजोल्यूट है कि हम कोई भी कदम उठाएंगे लेकिन चाइना को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। हमेशा गर्मी के मौसम में ही एलएसी पर भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प क्यों होती है? हर साल इंडिया चाइना की जब झड़प हमें देखने को मिलती है तो वो हमेशा गर्मियों में होती है। मैं बताना चाहूंगा कि सर्दियों में इस इलाके में या तो पूरा बर्फ से ढका होता है और या फिर इस इलाके में पहुंचने वाली जो सड़कें हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। जो माउंटेन पासेस हैं वो बर्फ के नीचे दबे होते हैं और ये इलाका एक बिल्कुल वास्ट हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। यहां पे जो ऑल्टीट्यूड है वो 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां की ऑक्सीजन की कमी होती है और भयंकर ठंड होती है। इसलिए गर्मियों में जब चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स आगे अपने एक्सरसाइज और मैनूवर करने आते हैं और उसी टाइम पे जब पेट्रोलिंग के दौरान हमारे कभी कभी आपस में फेस ऑफ हो जाते हैं। इसी से यह भी जाहिर होता है कि अब गर्मियां खत्म होने वाली हैं और इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस दोनों को तैयारी करनी पड़ेगी अपने विंटर स्टॉकिंग के लिए। अगर उनको विंटर में वहां रहना है तो हमारी फोर्सेस इंडियन आर्मी लॉजिस्टिकली हमारे को एक एडवांटेज है क्योंकि हमारी फोर्सेस लद्दाख में ही रहती हैं और हमारे पास उसकी लॉजिस्टिक सप्लाईज की तैयारी है। चाइना की आर्मी पीछे चली जाती है, अमूमन पीछे चली जाती है और उनको इसके बाद इसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि
अब लगता नहीं है कि इस विंटर में दोनों फोर्सेस अपने पुल आउट कर पाएंगी। दूसरी तरफ एक और एडवांटेज जो इंडियन आर्मी की है कि इंडियन आर्मी के हमारे सब सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड में पूरी तरह से एक्लेमेटाइज्ड हैं, और ये एक और पॉइंट है जो हमारी फेवर में जाता है। बहुत से देश कहीं न कहीं चीन से परेशान हुए हैं, लेकिन भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने चीन के खिलाफ दमखम दिखाया है। ऐसा क्यों? चाइना ने कई फ्रंट खोले हुए हैं। एक तरफ चाइना और जापान की सेंकाकू आइलैंड पे का झगड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, तीसरी तरफ चाइना 6 और देशों के साथ में, जहां पे साउथ चाइना सी में जो इन्वॉल्व है, उनके साथ उनकी डिफरेंसेस हैं। और ये तब की जबकि पूरे विश्व में एक पैंडेमिक जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ, वो पूरा विश्व उससे जूझ रहा है। इंडिया के साथ जो हमारी लद्दाख में जो हरकत चल रही है, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। एक ही कंट्री है जिसने कि चाइना के सारे एप्स बैन किए, चाइना की एफडीआई के ऊपर कर्ब्स लगाए कि अगर वो यहां पे निवेश नहीं कर सकते आसानी से, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पर लगाई हैं। तो हालांकि सभी देश हमसे जूझ रहे हैं, लेकिन इंडिया ने ये एक पहल की है जो कि हमारा रिजॉल्व दिखाती है। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से केपेबल है इंडिया चाइना बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डर पे अपनी रक्षा करने के लिए, बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए। सिर्फ उन्हें चाहिए आप सबका साथ। उनको लगना चाहिए कि पूरा देश इंडियन आर्मी के पीछे है, जैसे कि हमेशा होता है। जय हिंद।